हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्यूचर का इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट वैरायटी पे चलते हैं, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ठीक है, मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जब आपको समझाया था, मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूटी चाहे पास्ट की हो, चाहे फ्यूचर की हो, चाहे प्रेजेंट की हो, आईएनजी लगता है। वैसे ही परफेक्ट चाहे पास्ट का हो, फ्यूचर का हो या प्रेजेंट का हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी कन्फर्म्ड है। तो ये तो इसके साथ फिक्स्ड है कि जहां परफेक्ट आएगा वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो फ्यूचर में ऐसा क्या डिफरेंस होता है वो हम देख लेते हैं। इसकी जो पहचान होती है, इसके अंत में आपको हमेशा चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। ठीक है, ये या ये आपको इसके एंड में दिखेगा। राधा खाना खा चुकी होगी, नमन खाना खा रहा होगा, वो लोग जा चुके होंगे, इस तरीके से। ठीक है, फ्यूचर में जो चीज परफेक्शन की बात करेगा वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अब हम आ जाते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब पे। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव प्लस, बताया था ना परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, कई जगह पे आपको शैल का यूज दिखेगा, हम उसे गलत नहीं कह सकते, बट अब मोस्टली जो पैटर्न्स है उसमें विल का ही यूज हो रहा है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो इसमें भी चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में ही विल हैव आएगा। सिंगुलर की कैटेगरी में क्या आता है, ही शी इट या किसी का भी नाम। प्लूरल में आई वी यू दे या बहुत सारी चीजें। तो दोनों के लिए हम विल हैव का यूज करेंगे और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। राधा घर जा चुकी होगी, राधा विल हैव गॉन टू हाउस। ठीक है, राम कल शाम तक आ चुके होंगे, राम विल हैव कम, कम का थर्ड फॉर्म कम, केम, कम, विल हैव कम बाय टुमारो इवनिंग। ठीक है, एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो। अब हम इसके कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको हम प्रैक्टिस कर लेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्या वह घर पहुंच चुका होगा। आप इसके एंड में देखें, चुका होगा। मैंने आपको कहा था चुका है होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट को दिखाएगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या वह घर पहुंच चुका होगा, तो किसकी बात हो रही, उसकी। ठीक है, ही की। अब ही हो, शी हो, चाहे मैंने कहा था सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ विल हैव लगेगा। तो विल, अब अगर विल हैव के बीच में कोई सब्जेक्ट है सेंटेंस में, तो वो इनके बीच में रख दो। सब्जेक्ट है, हाँ वह है, तो विल ही, क्या वह घर, विल ही हैव घर पहुंच चुका होगा। विल ही हैव पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है, रीच्ड। विल ही हैव रीच्ड होम, क्वेश्चन मार्क। क्या वह घर पहुंच चुका होगा, विल ही हैव रीच्ड होम। ठीक है, देखो धीरे धीरे बनाएंगे ना, स्टेप बाय स्टेप, तो बहुत इजी लगेगा बनाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुमने मेरे लिए कैसे काम किया होगा, देखो किया होगा, चुका होगा, लाया होगा, इस टाइप से जो भी सेंटेंस एंड होंगे वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होंगे, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस सेंटेंस में कैसे, मैंने कहा था कैसे, कब, कहाँ, क्यों, इन सबको हम पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। हाउ, अब हाउ के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, और ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव होगी। हाउ विल हैव, लेकिन क्या कोई सब्जेक्ट है तो विल हैव के बीच में रख दें। हाँ, तुमने मेरे लिए कैसे, हाउ विल यू, सब्जेक्ट क्या है, यू हैव। अब काम क्या इसमें वर्ब क्या हो रहा है, विल, तुमने मेरे लिए कैसे काम करना है ना, विल यू हैव, हाउ विल यू हैव, काम करने की इंग्लिश होती है वर्ब, और उसकी थर्ड फॉर्म लगनी है वर्ब। तुमने मेरे लिए ना, हाउ विल यू हैव वर्क फॉर मी, मेरे लिए तो फॉर मी। ठीक है, देखिए इजीली, बहुत इजी तरीके से हम देखेंगे, किया होगा ये फ्यूचर परफेक्ट में आता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव होती है, कैसे की इंग्लिश पहले बना दी। और हाउ, कोई भी क्वेश्चन वर्ड के बाद हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव। कोई सब्जेक्ट था, हाँ था, तो हमने सब्जेक्ट को बीच में रख दिया, उसके बाद हमने अपना सेंटेंस जैसे बनता है वैसे किया। ठीक, नेक्स्ट, वे उस समय तक अपना सारा पैसा खर्च कर चुके होंगे। तो सबसे पहली बात वे है, वे की इंग्लिश होती है दे। वे उस समय तक अपना सारा पैसा खर्च करने का काम, सारे पैसा खर्च, तो पहले तो हेल्पिंग वर्ब लगा लें, दे विल हैव, खर्च करने की इंग्लिश होती है स्पेंड, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म आनी है स्पेंट हो जाएगा। दे विल हैव स्पेंड सारा पैसा, ऑल उनका ना, ऑल देयर
मनी। अच्छा, एक देयर होता है THEIR वाला और एक होता है THERE। THEIR वाला जो देयर होता है वो पर्सन्स के लिए, किसी की बिलोंगिंग्स के लिए लगता है, और THERE वाला प्लेस के लिए लगता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दे विल हैव स्पेंट ऑल देयर मनी, उस समय तक ना, बाय दैट टाइम, उस समय तक बाय दैट टाइम। देख लीजिए, किसी भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हमने जो जो उसके जैसे जैसे रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करा है। कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको लगे किसी चीज़ में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।